So hello everyone, myself Ayush Pandey, final year MBBS student from Government Medical College देहरादून। तो एक्चुअली जो ये वीडियो है जिस टॉपिक पे वीडियो है उस टॉपिक पे मैं एक्चुअली बनाना नहीं चाहता था। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहता था वो थी कि आपको नीट के बाद क्या करना चाहिए। जैसे मेरा नीट हुआ था तो मैंने बहुत मजे किए थे, मैंने गेम खेला था, अपना फेवरेट बैडमिंटन खेला था, मूवीज देखी थी, गेम्स खेले थे और ये सब। तो वीडियो तो एक्चुअली मैं उस टॉपिक पे बनाना चाहता था, लेकिन सरकमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे हैं कि अब वीडियो में बनानी पड़ रही है कि आपको नीट के बाद नहीं, लेकिन दो नीट के बीच में आपको क्या करना चाहिए। एक आपका नीट हुआ था 3 मई को और दूसरा आपका हो रहा है आपका 21 जून को, तो उसके बीच आपको क्या करना चाहिए। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा अगर बात करें, जो 3 मई को नीट हुआ था दैट हैज बीन कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, वो तो आपको पता चल ही गया होगा, 4-5 दिन हो गए उस बात को आए हुए। देखो, अ, जिसका पेपर वो अच्छा गया था या जिसका नहीं गया था या जिसका बहुत अच्छा गया था, जिसकी आप ये समझ लो उस पेपर को अगर कंसिडर करें तो टॉप 100 रैंक भी आ रही है, दैट इज नाउ कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। तो अब देखो, मेरे लिए तो कहना बहुत आसान है, लेकिन जो उस एंड पे बैठा है, जिसके जो ये सोच रहा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरा इस बार सिलेक्शन हो रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, चाहे सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, कोई सा भी था, सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन देखो, मेरे लिए तो कहना आसान है कि आगे बढ़ो, 21 जून की सोचो सोचो, जो 3 मई को हुआ उसको जाने दो। लेकिन एक्सेप्ट करना मुश्किल है ना। तो अब देखो, इसको आप क्या सोच सकते हो। अब इसको आप ऑन अ पॉजिटिव नोट ये सोचो कि भाई, जिसके 650 आ रहे थे उसको एक चांस मिला है कि मैं 670, 680, 700 तक खींच लूँ अपने मार्क्स। जिसके भाई 500 आ रहे थे वो ये सोच सकता है कि भाई मेरे पास ऑलमोस्ट एक महीना है, मैं अगर इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं 600 तक खींच सकता हूँ अपने मार्क्स। जिसके बहुत ज्यादा कमा रहे थे वो अभी भी ये सोच सकता है एटलीस्ट कि मैं इतनी मेहनत तो करूँ कि मैं सिलेक्शन ले लूँ, और इतनी भी नहीं तो एटलीस्ट इतना करो कि भाई एक डिसेंट मार्क्स लाओ, ताकि अगले साल के लिए आपका एक बेस बन जाए, है ना। तो बाकी देखो, कहना आसान है, जिसके साथ बीती है, जिसके साथ जिसको लगा है, उनको टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन एट द एंड देखो करना तो पड़ेगा। आई एम नॉट हेयर टू गिव एनी पॉलिटिकल ओपिनियन और एडवाइस टू गवर्नमेंट, वो मेरा काम देखो नहीं है, और ऑनेस्टली वो मैं करना भी नहीं चाहता। ओके, तो देखो, आज जो आपका री नीट है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 21 जून 2026, अगेन अ संडे ओनली। देखो, अब आज की डेट हम माने 15 मई, और उसके बाद से 21 जून, आपके पास ऑलमोस्ट 34 डेज है। देखो, अभी भी मैं रात को वीडियो डाल रहा हूँ, तो हाँ, 33 डेज मान लो। तो अब पेपर हर साल होता है, स्ट्रैटेजी हर साल एक ही होती है क्लियर करने की, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या फॉलो करना है वही फॉलो करना है। देखो, कुछ लोगों का तो मैं इंटरनेट में पढ़ रहा था कि भाई मैंने अपनी बुक्स दे दी थी, बुक्स बेच दी थी, नोट्स, कोई तो कह रहा है मैंने नोट्स फाड़ दिए थे। तो देखो, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे आप लास्ट के 30 दिन में करते थे वैसे ही करना है। उन नोट्स को चाहे दोबारा कहीं से लाओ, उन बुक्स को चाहे दोबारा कबाड़ी जिसको भी बेच दी उससे खरीद के लाओ या कहीं से भी लाओ, लेकिन फॉलो आपको वही करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको पता है, मैं पहले भी बहुत बार ये बता चुका हूँ। भाई, लास्ट के 30 दिनों में या लास्ट के 50 दिनों में या 40-50 जितने भी दिन होते थे पहले, अभी आपके पास जैसे 33 डेज हैं, तो उसी में आप मान के चलो भाई, आपको मॉक टेस्ट देना है रोज। रोज एक मॉक टेस्ट देना है। भैया, आपने अभी फ्रेश 3 जून को नीट का एग्जाम दिया है, और अभी आज 15 मई है, 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन में सब कुछ तो नहीं भूल जाओगे। हाँ, देखो, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वी आर मेड टू फॉरगेट। ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है भूलने की। अगर हम नहीं भूलेंगे वी विल वन डे बिकम साइकोटिक, है ना। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि वी फॉरगेट। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जिस चीज के लिए आप 2 साल से पढ़ रहे हो, 12 दिन में तो आप उसे 100% नहीं भूल जाओगे। आपको याद 100% है, जस्ट दैट कि आपको थोड़ा क्लैरिटी उसमें दोबारा चाहिए। अ, ये मतलब याद ऐसे रहता है, समझे कि अगर कोई एमसीक्यू आता है जिसमें दो बहुत क्लोज ऑप्शन है, तो आप उनमें फंस जाओगे, है ना। मतलब ऐसे सिनेरियो अभी आपका होगा। लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से कर दोगे। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है भाई, रोज एक मॉक टेस्ट दो। आपके पास 33 डेज हैं, रोज आप 180 क्वेश्चन करो। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका कहाँ क्या आप भूल गए थे। क्या आपको सही में ऐसा लग रहा था कि मुझे आता है लेकिन मैं फिर से दो क्लोज ऑप्शन में फंस गया, या फिर क्या आपको लग रहा था कि ये तो मेरा उस वक्त भी वीक टॉपिक था और अब मैं इसे बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, या फिर अब मुझे वही दिक्कतें आ रही है जो उस वक्त मुझे आती थी, है ना। ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। ये मत सोचो कि 33 डेज मुझे मिल गए तो अब मैं 33 डेज में A to Z पूरा सिलेबस दोबारा कर दूंगा। ऐसा कर भी दोगे लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेन जो आपको एग्जाम मॉक टेस्ट देना है एमसीक्यू, उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, है ना।
तो भाई मॉक टेस्ट दो, उसे एनालाइज करो, जो भी टॉपिक्स मिले जो भी मिले उसे रिवाइज करो। ऐसे कर करके रोज के आपको 20 टॉपिक भी मिलेंगे, तो 33rd डे पे आपका पूरा सिलेबस वैसे ही खत्म हो चुका होगा और साथ में आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, है ना। यही स्ट्रैटेजी है, यही हर साल फॉलो होती है, यही मैंने की थी, यही हर टॉपर करता है, और इसी से सिलेक्शन होता है। चाहे वो नीट 1 हो जो 3rd मई को हुआ, चाहे वो जो 21 जून को हो रहा है वो हो। ठीक है। अब देखो, थोड़ा हम बात करें, हमें भी पता है कि आप सबको पता है कि जो 3rd मई को नीट हुआ था दैट वाज अ इजी पेपर, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पिछले साल के कंपेयर में बात करें तो अगर पिछले साल का हम टफ मान रहे हैं, इजी मॉडरेट टफ, इन 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, तो अगर हम पिछले साल वाले को टफ में डालेंगे तो इस साल वाला तो इजी ही था, है ना। अब देखो, अ, हमें नहीं पता कि 21 जून का पेपर कैसा आएगा, वो 21 जून को ही पता चलेगा। और मान के चलते हैं कि इस बार एक रात पहले किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। मान के चलते हैं इस बार एक रात पहले भी किसी को नहीं पता चलेगा पेपर इजी है, टफ है, मॉडरेट है ना। हालांकि जिसको पता चल गया उसके लिए तो टफ भी इजी हो जाता है, वो तो चलो छोड़ो। लेकिन मान के चलते किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपको 21 जून को ही पता चलना है पेपर कैसा है। ठीक है। अब थोड़ा मान के चल सकते हो आप कि अगर भैया उन्होंने इस बार इजी दे दिया था, थोड़ा तो वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा हम इसे टफ बनाने की कोशिश करें। वी रियली डोंट नो कैसा पेपर आएगा, हो सकता है 25 की तरह ही आ जाए, हो सकता है 3rd में से भी इजी आ जाए, हो सकता है थोड़ा मिडल में रखें, मॉडरेट रखें। लेकिन जैसा भी रखें सबके लिए सेम पेपर आएगा, है ना। आ, जिसके इस 3rd में वाले पेपर में मान लो 720 भी आ रहे थे, उसके लिए भी 3rd में का पेपर इजी था। जिसके 650 आ रहे थे उसके लिए भी 3rd में का पेपर इजी था। तो ऐसे ही करके अगर मान लो बैक टू बैक सिनेरियो मान लो, हालांकि ना हो तो ही अच्छा है, कि अगर 2025 जैसा ही पेपर आता है तो जिसके 720 आ रहे थे उसके लिए भी वो उतना ही टफ होगा, और जिसके 650 आ रहे थे उसके लिए भी वो उतना ही टफ होगा। अब यही डिसाइड करेंगे आपके जो आपको 33 डेज आपको मिले हैं, इसमें आपको क्या करना है। इसमें जो 650 वाला है वो 700 तक भी जा सकता है, और अगर मेहनत नहीं की तो 720 वाला 500 में भी आ सकता है। तो ये आ, अब देखो, उस बात को मत सोचो कि मैं तो 3rd मई को दे दिया था, मैं तो अपनी पूरी मेहनत करी, मेरे तो 600-700 आ रहे थे, अब ऐसा कैसे कि मेरे 500 आ गए। तो देखो, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली योर फॉल्ट, लेकिन कुछ करा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 3rd मई वाला नल एंड वॉइड है, तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जो हमें सेकेंड चांस मिला है, वो है 21 जून। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था, यही वो सेम स्ट्रैटेजी मुझे शेयर करनी थी जो मैंने पहले भी करी है, अभी भी कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद नीट 26 के लिए इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत है या कुछ। अब देखो, एक चीज़ और मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अब आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ना करें, और खासकर उन लोगों को भी ज़्यादा ना फॉलो करें जो दिन में 10-10 वीडियोस, 20-20 वीडियोस डाल रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं नीट 2026 के ले को लेके, है ना। एक्सपेक्टेड पेपर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वट एवर, बस हर वीडियो में गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जिसको बस बच्चों को सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारे लिए कुछ बोल रहा है। लेकिन आपको भी पता है वो जो बोल रहे हैं वो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे गवर्नमेंट ये नहीं डिसीजन दे देगी कि भाई इन्होंने बोल दिया है तो हम 3rd मई का पेपर दोबारा कंसिडर कर लेते हैं, 21 जून को कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला है। जो डिसीजन आ चुका है वो आ चुका है ना। तो अपना टाइम वेस्ट आप ज्यादा इन चीजों में ना करें, और आप अपनी पढ़ाई पे, मॉक टेस्ट, एनालाइजेशन, रिवीजन, इन सब पे रखें। थैंक यू।